मुझे तलाक चाहिए, अभी इसी वक्त सुना आपने। वो जो आज ही इसके निकाह में आई थी, 16 सिंगार किए वो इसकी से सजाए बैठी थी, मुंह दिखाई में वो इससे तलाक मांग रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम आज की रात मुझसे तलाक मांगोगी और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? वो उसे बाजू से पकड़ते उसे झंझोड़ गया, जबकि अबूहुआ का दिल पसलियां तोड़ के बुरी तरह बाहर आने को मचला था। मैं अब से कह रही हूँ, मुझे नहीं रहना अब के साथ, मुझे तलाक दे एहतशाम भाई। वो बेदहानी में इसे भाई कह गई थी कि अगले ही पिल एहतशाम उसके लबों पर झुकता उसे इस बात की सख्त सजा दे गया। वो बेआब माही की तरह तड़पी थी, बुरी तरह झटपिटती हुए खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हिचकियां ले गई। एहतशाम अपनी शिद्दत से इसे भाई का मतलब अच्छे से समझाता पीछे हटा। आइंदा इस जुबान को एहतशाम तक ही महदूद रखना, वरना नौमा बाद अपना बच्चा तुम्हारी कोख से पैदा करते हुए तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगा कि मैं तुम्हारा किया लगता हूँ। एहतशाम ने अपनी वास्कट एक तरफ उछालते अपनी कमीज के ऊपरी 2 बटन खोले। इस वक्त इसे शदीद घुटन का एहसास हो रहा था। नौमा अबूहुआ अपने होठों को रगड़ती इसकी जानिब तंजिया अंदाज में देखने लगी। यहाँ 9 दिन किसने देखे हैं? अब नौमा की बात कर रहे हैं। अबूहुआ का अपने लबों को रगड़ कर इसका दिया लम्स मिटाते देख वो अंगारों में जला था और अगले ही पल फिर से इस पर झुकता। इस बार शदीद सख्ती से इसकी सिसकियों का भी गला घूंट गया। इसकी रुकती सांसें महसूस करते वो जरा सा पीछे हटा। आइंदा मेरा दिया लम्स भी मिटाने की कोशिश की तो वहाँ लम्स बके रहेगा कि समेट नहीं पाओगी। वो इसे सख्त घूरी से नवाजते झटके से इसकी कलाई छोड़ गया। बहुत बुरे हैं, अब समझते किया है खुद को आप इस अंदाज पर? वो इसकी जानिब शकवा कुन अंदाज में देखते हुए बोली, जबकि एहतशाम ने सर झटकुते हुए बाथरूम का रुख किया। उसके जाते ही अबूहुआ गुस्से से लहंगा संभालती बिस्तर पर बैठ गई। उसे अपने लबों पर सख्त जलन महसूस हो रही थी। अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि एहतशाम ने इसको इतनी बेदर्दी से अपना निशाना बनाया। वो तो जब भी सामने आता था बहुत डिसेंट तरीके से बात करता था, नरम लब और लहजा इस्तेमाल करता था, बल्कि जिंदगी में कभी एहतशाम ने इससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। और आज जब वो एक हादसे की वजह से इसकी जिंदगी में दाखिल हो गई थी तो वो अपनी शराफत भुलाकर बेबाकी पर उतर आया था। लेकिन अबूहुआ भी सोच चुकी थी कि उसे क्या करना है। झट से उठती वो ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। एहतशाम ने बाहर आते कमरे में इसे न पाकर ड्रेसिंग रूम का बंद दरवाजा देखा। गुस्से से गहरे सांस भरते वो ड्रायर में से सिगरेट की डेबी निकालता लाइटर से सिगरेट सुलगाए बालकनी में चला गया। आज सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हुआ था इसे तो अब तक ये सब एक ख्वाब लग रहा था। अबूहुआ अपनी खाला के बेटे फुरकान की बचपन की मंगेतर थी और ये रिश्ता इसके वालिदैन की डेथ के बाद भी इसकी खाला ने जोड़े रखा, क्योंकि वो अबूहुआ से बहुत मोहब्बत करती थी। अबूहुआ भी अपनी खाला की बहुत इज्जत और एहतराम करती थी, लेकिन फुरकान से कभी फरी नहीं हुई। इस मंगनी को उसने कभी इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वो फुरकान को लेकर कोई ख्वाब सजाती, लेकिन एक सुकून था कि शादी के बाद इसका भी कोई अपना घर होगा। पर यह सुकून आज इसकी शादी वाले रोज ही बेसुकूनी में बदल गया, क्योंकि अबूहुआ की बारात नहीं आई थी। फुरकान किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया था। उसकी वालिदा बहुत रोए। अशफाक मुगल से अपने बेटे के किए की मुआफी भी मांगी, लेकिन अबूहुआ का सामना न कर सकी। अबूहुआ अपने ताया जान अशफाक मुगल को बहुत अजीज थी। इसके साथ ये सब होता देख वो बर्दाश्त न कर पाए। उनके सामने उनका आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद उनका बेटा एहतशाम मुगल आया था। एहतशाम को अचानक ही अशफाक साहिब ने इस निकाह के लिए कहा तो वो गुमसम हो गया, पर फिर अपने अब्बा की इज्जत और उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते वो इस निकाह के लिए मान गया। लेकिन मिसिस शाजिया बुरी तरह बेचौताब खाती रह गई। एहतशाम के लिए उन्होंने अपनी बहन गजाला के घर महरूक का रिश्ता देखा था। वो अपनी बहन की बेटी लाना चाहती थी और इस बात से सभी वाकिफ थे, पर किस्मत ने खेल ही ऐसा खेला कि कोई कुछ कर ही ना सका। जोड़ा अबूहुआ से बना था तो महरूक से कैसे शादी कर लेता। सिगरेट को जूते के नीचे मसलता वो ताज़ा हुआ को अपने अंदर उतारते गुरियल पर हाथ जमा गया। ठंडी हवाओं के झोंके ने काफी हद तक इसे पुरसुकून किया था। उसने यूं ही नीचे देखा तो उसकी निगाह महरूक पर जा ठहर। उसकी निगाहें भी एहतशाम पर ही थी। उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे, जिन्हें देखता एहतशाम लब भेज गया और खामोशी से पलटता गिलास डोर बंद कर गया। जबकि महरूक ने बदरद्दी से अपने आंसू पहुंचे। एहतशाम वापस अंदर आया तो अबूहुआ को बिस्तर पर कंबल मुंह तक लपेटे देख वो लब भेज गया। चुपचाप लाइट ऑफ
करता वो भी बिस्तर की जानिब बढ़ गया कि इसी पिल अब यूं हुआ करंट खा के उठी। अब यहाँ नहीं सो सकते, अब क्यों नहीं सो सकता? वो इसकी जानिब रुख फेरता, माथे पर बिल डालते पूछने लगा, बस नहीं सो सकते आप यहाँ प्लीज? वो बेबसी से बोली थी, अपनी जबान को कंट्रोल कर लो, अब यूं हुआ मैं बहुत लिहाज कर रहा हूँ, अगर मुझे गुस्सा आया तो सारी रात सोचती रहूंगी कि मैं बिस्तर पर क्यों सोई। वो अपना तकिया जोर से पटकते आंखें मैच गया, मुझ पे गुस्सा न करें अब एहतशाम। वो फिर से जबान के जौहर दिखाने लगी कि इसकी तेज घूरी को महसूस करते वो एकदम चुप हो गई। अब यूं हुआ प्लीज चुप करके सो जाओ, मेरा दिमाग मत गिमाओ, फिर ना एक ही रात में एक से ज्यादा बार अपना हक ले लिया तो तुम सुबह चलने के काबिल नहीं रहोगी। वो इतनी बेबाक बातें कर रहा था कि अब यूं हुआ लाजवाब होती चुप होकर रह गई, बल्कि वो तो किंग थी, आखिर एहतशाम क्यों इसके साथ इस तरह की बातें कर रहा था? खैर अगर कुछ करना होता तो बोलता नहीं, वो दिल ही दिल में खुद को मुतमईन करती, खुद भी इससे फासला रखते तकिया पर सर रख गई। अब की बार उसे चुपचाप लेटता देख वो भी खामोशी से आंखें मूंद गया। अब युवा ने रुख फेर के डैम लाइट्स में इसे देखने की कोशिश की। वो अपनी आंखें नीचे हुए था। 28 साला एहतशाम मुगल खानदान का बहुत ही खूबसूरत मर्द था और खानदान की बहुत सी लड़कियों की इस पर नजर थी, लेकिन इसकी वालिदा ने इसका नाम अपनी भांजी महरूक के साथ जोड़ा था, जिस पर ना तो वो नाराज था और ना ही राजी। इसका ज्यादातर ध्यान अपने बिजनेस की तरफ था। अपने होटल को वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे रहा था, इस बिजनेस को हवाओं में उड़ रहा था और पैसे की रेल पेल इतनी थी कि इसकी ताई उम्मी शाजिया बेगम हर रोज नियत नए डिजाइन के कपड़े लेना, घर के डेकोरेशन पीसेस और मुख्तलिफ अनवा अकसाम की चीजें वो घर में लाती रहती थी और बहुत खुश भी थी। पर उनकी खुशी को अब युवा के नाम का ग्रहण लग चुका था। वो अभी तक बेचौताब खा रही थी, तब ही शफाक साहिब अंदर दाखिल हुए तो वो उनकी जानिब मुड़ी किया, सोच के अपने एहतशाम का निकाह अब युवा से कर दिया। अब जानते हैं एहतशाम और महरूक का रिश्ता तय था, तो फिर अपने कैसे इसका निकाह कर दिया? वो तेज लहजे में बोली। अब अपनी टोन को थोड़ा कम रखेंगी। वो अपनी कलाई से घड़ी उतार के एक तरफ रखते उनसे संजीदगी से कहने लगे, मेरे बेटे की शादी कर दी, अपने मुझे इस फैसले में शामिल तक करना जरूरी नहीं समझा और अब कह रहे हैं मैं भड़कूं भी ना? वो उनके पास बैठती धीमे लेकिन रंदे लहजे में बोली, जी बिल्कुल, अब जानती हैं कि ये निकाह वक्त की जरूरत थी और उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए बहस मत करें मेरे साथ, मेरा दिमाग पहले ही बहुत बुरी तरह दुख रहा है। अशफाक साहिब ने बैठ कर उनके साथ टेक लगाते कहा, ये निकाह वक्त की जरूरत था नहीं, लेकिन एक बात अब याद रखिएगा, अब युवा को मैं कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। मेरे लिए एहतशाम की बीवी सिर्फ महरूक ही बनेगी और मैं एहतशाम की महरूक से दूसरी शादी कराऊंगी। अशफाक साहिब अपनी बीवी के नादिर ख्यालात सुनते हुए दंग रह गए। आप होश में तो हैं? क्या बात कर रही हैं? अब युवा आपके लिए कोई मानी नहीं रखती होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरे भाई की बेटी है और मुझे दिल और जान से अजीज है। मैं उसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब उसे मेरी वार्निंग समझी तो ज्यादा बेहतर होगा। वो गुस्से से कहते हुए उठे और बाथरूम का रख कर गए, जबकि मिसिस शाजिया ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भी नुची। वो चुप हो गई थी, लेकिन उनके इरादे बहुत खतरनाक थे। वो एहतशाम को देखते देखते सो गई थी। इसकी मध्यम सांसों का शोर महसूस करते वो अपनी आंखें खोले, उसे देखने लगा। वो 3 दिन पहले ही तो कितनी खुशी से अपनी 18वें सालगिरह मनाते खुश हो रही थी। वो छोटी सी मासूम सी लड़की एहतशाम की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी, जिसका अंदाजा एहतशाम को भी नहीं था। अचानक से अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी एक ऐसी लड़की से जोड़ दी जो इसी के घर में रहती थी, हमेशा उसकी नजरों के सामने रही, लेकिन कभी एहतशाम ने इसे किसी भी गलत नजरिए से नहीं देखा था। पर आज तो वो इसके साथ निकाह होते ही कैसी जसारती कर गया था। एहतशाम ने अपनी आंखें मीची, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, न जाने क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। एहतशाम दिल ही दिल में सोचता इसे देखने लगा, मुझे तलाक चाहिए। उसकी कही बात को याद करते वो अपने लब सख्ती से भीनिज गया। ये डोज जरूरी थी, आज ही निकाह हुआ और आज ही इसे हम कलामी में सोचता वो रुख फेरने लगा कि अचानक अब युवा ने करवट इसकी जानिब लेते इसके करीब होते अपनी बाजू एहतशाम के सीने पर रखे। इसका दिल एकदम से धड़का, खुद पर काबू पाते वो धीरे से इसका हाथ परे कर गया। पर अगले लम्हे वो फिर से नजदीक हुई। इस बार एहतशाम ने झटके से इसकी बाजू को परे झटका के उसकी नींद से भारी होती आंखें वह हुई, सोने दे, तंग क्यों कर रहे हैं? वो नींद में डूबी आवाज में बोली थी, तुम्हारा दिल है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते अपना हक वसूल करूं? वो रूमानी अंदाज में कहता उसे एक पिल में डरा गया, लेकिन वो जानती थी एहतशाम कभी भी इसे इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं छेड़ेगा। जबकि ये सोचते
वो कुछ देर पहले की अपने लबों पे की गई इसकी जसारत को भूल गई थी। शौहर अपनी बीवियों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, वो भी आंखें बंद किए सादा और मासूमियत से बोली, अच्छा फिर प्यार मोहब्बत से अपना हक वसूल कर लेता हूँ, क्या ख्याल है? वो इसे खींच के अपने करीब करता, इसकी नींद भग से उड़ा गया। एहतशाम भाई, वो बोलते बोलते फिर से रुक गई। बोलो बोलो ना, वैसे भी मेरी जबान कुछ मीठा चिकना चाहती है। एहतशाम ने अपने लबों पे जबान फेरते इसके चेहरे की जानिब देखा। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रही। अब वो बुरी तरह बौखलाते खुद को छुड़ती इससे पीछे होती, अपना सर तकिया पे रखते तो वो इसकी जानिब पर शौक नजरों से देखते धीमा सा मुस्कुराया। उम्मीद है आइंदा के लिए एहतियात करोगी और तलाक जैसा लफ्ज दोबारा अपने लबों पर नहीं लाओगी। मेरे लाने आना लाने से किया होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों में ही आप मुझे खुद तलाक दे देंगे। वो पर यकीन लहजे में बोली, अच्छा और मैं ऐसा क्यों करने लगा? एहतशाम उसकी तरफ देखते हैरत और गुस्से से पूछने लगा, टाट में पेवंद अच्छा नहीं लगता मुझे, मेरी हैसियत और औकात का बहुत अच्छे से अंदाजा है। वो दर्द भरे लहजे में बोलती एहतशाम को बहुत कुछ बावर करा गई, जिस पर एहतशाम सिर्फ लब भेज के रह गया, जबकि उसकी खामोशी अभी हुआ को बुरी तरह तकलीफ दे गई। आनी पिलेज अपने वदा किया था कि मैं ही एहतशाम की दुल्हन बनूंगी, फिर कैसे आज वो वदा टूट गया। महरूब की बातों पर शाजिया बेगम ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भेजी, थोड़ा सब्र कर लो मेरी जान, ये सब वक्ती है, क्योंकि एहतशाम और अभी हुआ का कोई जोर नहीं। 2 दिन बाद ही इस रिश्ते को निभाने का भूत जो सर पे चढ़ा है ना बाप बेटे के, वो उतर जाएगा और तुम देखना जो जिसका होता है इसे मिल जाता है। एहतशाम तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, याद रखना तुम। वो इसे फिर से दिलासे देती, इसका हौसला बढ़ा रही थी। महरूक ने अपने आंसू पवंचे, चुलू नाश्ता करो मेरी जान, अभी से हिम्मत हार जाओगी तो आगे कैसे मुकाबला करोगी? और वैसे भी इस लड़की में इतनी जान नहीं कि हमारा मुकाबला कर सके, सो डोंट यू वरी। मिसिस शाजिया ने मुस्कुराकर उसे हौसला दिया तो वो इस बात में सर हिला गई। अब निकलोगी बाथरूम से? अंदर ही रहना है आज। एहतशाम मुसलसल बाहर चक्कर लगा रहा था और अभी हुआ थी कि मुसलसल 1 घंटा हो गया था बाथरूम से निकल ही नहीं रही थी। ऐसे में एहतशाम का गुस्सा उदय कर आ रहा था, जबकि वो मुसलसल एक जगह खड़ी अपनी फराक के साथ उलझी थी जिसकी जिप बंद ही नहीं हो रही थी। वो शावर लेकर इस वक्त डांसर से लरज भी रही थी और अपने गीले फराक को देखती शर्म से पानी पानी भी हो रही थी। क्या ही अच्छा होता ये बाहर चले जाते, मैं कोई और ड्रेस कबर्ड से निकाल लेती। एक बार फिर जिप के साथ उलझते वो बुरी तरह रूहांसी होते सोच रही थी, अब ये हुआ मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब तुम बाहर ना आई तो मैं दूसरी की लगाकर दरवाजा खोल के अंदर आ जाऊंगा, फिर रोती रहना बाहर से। एहतशाम की गुस्से भरी आवाज सुनती वो थोक निगलते अपना हल्क तर करते आगे बढ़ के दरवाजा खोल गई थी। सामने ही वो ज्वालामुखी बने खड़ा था, हटो रास्ते से। वो इसको बाजू से थामे इसे दूर फटकता खुद बाथरूम की जानिब बढ़ा के एक पलक को इसके कदम रुके। वो अपनी ठलकुत्ती फराक को बामुश्किल संभाले सीने से थाम गई, जबकि इसकी पूरी कमर बरहना हो रही थी। क्या बेहूदगी है ये कौन सा ड्रेस पहना है तुमने? एहतशाम के खून में शरारे फूटे थे। वो घबरा के इसकी जानिब पलटी नहीं, वो बंद नहीं हो रही थी। पलके उठाते छेपकाते वो बामुश्किल बोल पाई, बंद नहीं हो रही थी तो क्या इस हालत में बाहर जाओगी? वो गुस्से से इसकी जानिब बढ़ा, अब जाए ना बाथरूम में, आपने इतना शोर मचाया हुआ था, अब आपको जल्दी नहीं। वो इसे अपने पास आता देख बे इख्तियार अपने कदम पीछे ले गई कि एहतशाम ने एकदम इसकी कमर में हाथ डाले उसे थामते अपनी तरफ खींचा। वो सीधा उसके सीने से आन लगी, दोनों ही की धड़कनों में सख्त तसादुम हुआ। एहतशाम अपने जज्बात पर बमुश्किल बंद बानता हाथ पीछे ले जाते इसकी जिप को ऊपर की जानिब खींचते बंद करने लगा, जबकि इस दौरान दोनों की निगाहें एक दूसरे में पेवस्त थी। एक ने भी अपनी पलक नहीं छेपकी थी। जिप बंद करते वो इसे धीरे से छोड़ गया और बना कुछ कहे बाथरूम में गुम होता धार से दरवाजा बंद कर गया। उफ कितने गुस्से वाले हैं, मेरी तो पहले ही उनसे जान जाती थी, अब तो बीवी बन गई हूँ, हर वक्त गुस्सा नाक पे रहता है, मेरा क्या होगा? वो पर देखते गहरा सांस भर गई। फिक्र क्यों करती हो, कौन सा ये रिश्ता हमेशा के लिए रहना है? ताईजान इतनी सफाई से इस रिश्ते को खत्म करें, घी के सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो तलखी से सोचते तंजिया मुस्कुराई हेयर ड्रायर से अपने बालों को खुश करते वो इर्द गिर्द से बेखबर हो गई थी। इसके लंबे डार्क ब्राउन बाल इसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा खासा थे और वो अपने बालों से इश्क ही तो करती थी, उनकी बहुत ज्यादा कीर करती। यही वजह थी कि अभी हुआ के बाल बे इंतहा खूबसूरत थे। वो इर्द गिर्द से बेखबर अपने बालों को सहला रही थी कि एहतशाम कब इसके पास आन खड़ा हुआ, इसे पता ही न चला। अब हटो यहाँ से, मुंह बनाकर कहता। अब वो अपने गीले बालों को खुश्क कर रहा था। अभी हुआ के माथे पर बिल पड़े, लेकिन बिना कुछ कहे
वो वापस पलटी। कहाँ जा रही हो? उसे दरवाजे की जानिब बढ़ते देख वो इसकी जानिब रोके किए पूछने लगा, बाहर हो? कहाँ? रुको, एक साथ चलते हैं। वो ड्रायर को तेजी से उधर उधर करते बोला, अब इतना वक्त लगा रहे हैं, देखिए तो कितना टाइम हो गया है, पता भी है ताई उम्मी का, फिर भी देर करा दी। मैंने देर कराई है या तुमने जो बाथरूम में घुस के जाके बैठ गई और निकलना ही जरूरी नहीं समझा? वो इस पर भड़का था। अभी हुआ ने मुन्ह बसवरा चुल्लू। अब वो कमरे से बाहर निकला कि एक पल को रुका, अपना चेहरा दुरुस्त करो अब की बार। गहरी नजरों से इसका सरापा देखते कहा, मेरी शक्ल ऐसी ही है? वो तड़ख के बोली। एहतशाम ने माथे पर बिल डाले से घूरा। अभी हुआ, जितना कहूँ इतना क्या करो, मुझे फजूल में बहस करने वाली तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लगती मुझे तो अब सिरे से ही अच्छे नहीं लगते। बे इख्तियार अभी हुआ कि मुंह से फिसला। एक पल को खामोशी छा गई। तुम्हें जो अच्छा लगता था अल्लाह ने वो तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा, इसलिए ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। मेरे सामने इस जुबान को कंट्रोल में रखो। वो भी हिसाब पूरा करता बाहर निकला तो अभी हुआ इस की बात पे अपने आंसू जब्त करते इसके पीछे ही निकली। नाश्ते की टेबल पर अशफाक साहिब और शाजिया बेगम के साथ महरूब भी विराजमान थी। इसकी फैमिली तो जा चुकी थी, लेकिन इसका यहाँ कितने दिन का कयाम था कोई नहीं जानता था। सीढ़ियाँ उतरते वो अपनी ताई उम्मी की नजरों से खाइफ होती एहतशाम के पीछे छुपी थी। एहतशाम ने मुश्तरका सलाम किया तो अशफाक साहिब ने जवाब देते मोहब्बत से बेटे को गिले लगा लिया और शांजे के सर पे हाथ फेरा। दोनों एक साथ कुर्सी घसीट कर बैठ गए। अभी हुआ की नजरें झुकी हुई थी। अभी हुआ, बेटा नाश्ता करो, इसे यूं ही बैठा देख अशफाक साहिब ने मुखातिब किया तो वो घबरा कर नाश्ते की प्लेट अपने सामने रखते एक नजर अपनी ताई उम्मी को देखते जो उसे घोर रही थी, फिर से नजरें झुकाते प्लेट से आमलेट और ब्रेड के छोटे छोटे पीस बनाकर खाने लगी, जबकि इसके हाथों की कपकपाहट पास बैठे एहतशाम से छुपी ना रह सकी। अरे बेटा, आज तो आपका रिसेप्शन है तो आपका होटल जाना जरूरी है, आज अफले ले। अशफाक साहिब ने एहतशाम की मीटिंग की बात सुनते नरमी से कहा, नहीं बाबा, जाना जरूरी है और ये रिसेप्शन प्री प्लान तो था नहीं, वरना मीटिंग नहीं रखता, बट मैं जल्दी आने की कोशिश करूं। गाय एहतशाम मुमताज भरे अंदाज में कहता उठा था। अभी हुआ भी उसके पीछे ही उठी। तुम कहाँ जा रही हो? एहतशाम ने इसे टोका। वो आपको तैयारी में मदद। अभी हुआ का सारा कॉन्फिडेंस कहीं दूर जा सोया था। जिस अंदाज से वो एहतशाम के साथ रूम में बात कर रही थी, इस वक्त सामने खड़ी अभी हुआ तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। मैं छोटा सा बच्चा तो नहीं जिसे तैयारी के लिए तुम्हारी जरूरत पड़े। चुल्लू बैठ के अपना नाश्ता मुकम्मल करो। वो इसे धीमे लहजे में डिपटा वहां से चला गया। अशफाक साहिब को भी काल आने लगी तो वो भी उठ गए। अब टेबल पर शाजिया बेगम, महरू और अब हाथी अभी हुआ देरे देरे वापस बैठी और सर झुकाती अपनी प्लेट से नाश्ता करने लगी। ये सब आर्जी है, इसे ताहियात ना समझ लेना। शाजिया बेगम ने अपनी चीर के साथ टेक लगाते उसे बावर करवाया।